मेरे 90% ब्राह्मण बंधु और समस्त समाज के जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ सोच रखते हों या लड़ाई लड़ते हों, ऐसे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और सहयोग के लिए मेरी अपील। मजदूर और किसानों का भी एक अलग योगदान है। खेती में या बिजनेस में या फैक्ट्री में या बिल्डिंग वर्क में या रोड वर्क में या कोई भी कंडीशन हो, वहाँ नींव मजबूत करने का या नींव रखने का काम से लेके बनाने तक का काम मजदूर सबसे ज़्यादा संघर्ष करता है। लेकिन हमारी इतनी सरकारें आई, मजदूर के प्रति अच्छा रवैया अभी तक नहीं रहा। किसानों की स्थिति, उसमें भी किसान और मजदूर मिलकर काम करते हैं और एक बहुत बड़ा योगदान, बल्कि हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कृषि के वजह से कमज़ोर नहीं हुई। यहाँ बहुत बड़ा भूभाग कृषि से जुड़े लोगों का है, या ये कहिए कि 70-75% लोग कृषि से ही आश्रित हैं। मजदूर और किसानों ने सामूहिक कार्यक्रम कभी नहीं चलाया। किसान यूनियन ने कभी ये नहीं कहा कि आर्थिक स्थिति जैसे नौकरी में है वैसे किसानों के बीच में भी है। 10-12 एकड़ जमीन वाला व्यक्ति भी आर्थिक टूटा हुआ है। किसानों का कर्जा माफ के नाम पर बहुत बड़ा कार्यक्रम, कई राउंड चलाया गया और बैंकों को आधार बनाया। बैंकों ने अपने ढंग से कर्जे माफ किए और उसमें भी कैटेगरी 5 एकड़ के नीचे करके गवर्नमेंटें कभी कभी तो कर्जा माफ के नाम पर सहकारी बैंक अकेले ले ली गई। ये मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। ऐसे ही कोई प्रदेश में केसीसी पर कोई ब्याज नहीं लगता और कहीं कहीं ब्याज लगता है। स्थिति अगर फसल खराब होती है तो ना तो कृषि मंत्री ने देखा, ना प्रधानमंत्री जी ने देखा, ना मुख्यमंत्री जी ने देखा कि आखिर जब फसल खराब हुई है तो आप जो है ब्याज डबल कैसे कर देते हैं। अगर टाइम बार्ड हो जाता है, सरचार्ज कैसे लगा देते हैं, जबकि हकीकत में देखा जाएगा तो जो बैंकों की जमा पूंजी है वो किसानों के द्वारा 1/2 होगी, जिसका ब्याज 2.5-3%, चूँकि ज़्यादातर लोगों के खाते सेविंग के हैं। इस पर किसी नेता ने या किसी पार्टी ने कभी नहीं बोला। ये मैं आज बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आगे जब आप अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके शक्ति प्रदान कर दोगे तो ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम हैं जो राजनीतिक सत्ताधारी दल के द्वारा जब से स्वतंत्र हुआ भारत देश तब से आज तक, जैसे सब्जी में नमक
डाला जाता है, उसी तरीके से स्वाद बनाने के लिए थोड़ा टुकड़े का लालच दिया जाता है। और बहुत बड़ा लालच और धन प्रशासनिक अधिकारी, ठेकेदार, बड़ा बिजनेसमैन, सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों के पास। आज हमारे भारत देश में अगर मैं क्वेश्चन करूं कि कितने नेता हैं जो अपना नार्को टेस्ट इस बात का करा सकते हों कि हमारे पास नंबर 2 के धन की कोई व्यवस्था ही नहीं है, सारा नंबर 1 से है, वो भले ऑडिट न कराया हो, शायद संख्या 1, 2 की या 5 की निकल आवे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, वो लोग निकल सकते हैं, लेकिन उद्योगपति भी कहीं न कहीं अपनी बैलेंस शीट में तिकड़म जरूर करते हैं, वो भी कहीं न कहीं गलत होंगे। जैसे एक उदाहरण है कि किसी ने ये कहा कि स्वर्ग का रास्ता इस जगह से दिखाई देता है, इसके ऊपर बैठने से, लेकिन वो व्यक्ति देख सकता है जिसने चोरी न की हो। चोरी किसी भी प्रकार की हो सकती है। घर में बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक, खाने के लालच में या पहनने के लालच में या अन्य प्रकार की कोई भी छोटी मोटी चोरी, शायद 100% लोग आएंगे उस दायरे में। एक भी व्यक्ति ऐसा शायद नहीं होगा मेरे अंदाज से। किसी ने गुड़ की चोरी की होगी, तो किसी ने खोआ की चोरी की होगी, तो किसी ने मलाई की चोरी की होगी, किसी ने फल की चोरी की होगी, किसी ने खर्चे के लिए पैसे की चोरी की होगी, पिता, भाई या किसी और से। ऐसा कोई न कोई कारण बनेगा। तो ये उदाहरण है मेरा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि बीमार व्यक्ति की सहायता करें, गरीब बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई में सहायता करें, गरीब बच्ची की शादी में सहयोग करें और अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। ये मेरी सबसे बड़ी आपसे अपील है। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।